बहुत समय पहले की बात है। रामगंज गांव में 7 गरीब बहनें एक साथ मिलकर रहा करती थीं। वो सातों अनाथ थीं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उन बहनों में आपस में बहुत प्यार था। वो सारी बहनें हमेशा साथ नहीं रहती थीं, लेकिन वो सातों बहुत गरीब थीं। इसलिए अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो सातों बहनें अपने घर पर ही बर्गर बनाकर बेचा करती थीं। लोगों को उनके बर्गर बहुत पसंद आते थे, इसलिए सभी लोग उन्हीं को ऑर्डर्स देते थे, जिससे वो सातों बहनें अच्छे खासे पैसे कमा लिया करती थीं और बहुत खुश रहती थीं। फिर एक दिन वर्षा नाम की एक अमीर लड़की उन सातों बहनों से मिलने के लिए आती है। कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ। मैंने तुम्हारे बर्गर की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल तुम सातों मेरे घर पर आकर मेहमानों के लिए ढेर सारे बर्गर्स बनाओ। कम से कम 100 मेहमान मेरे घर पर आएंगे। क्या तुम सातों इतने बर्गर बनाकर तैयार कर सकती हो? अगर तुम लोगों ने ये काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें इसके ढेर सारे पैसे दूंगी। आप फिक्र मत करिए मेम साहब, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। हाँ, हमारे हाथों का बना हुआ बर्गर खाने के बाद आपके सारे मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद वर्षा वहाँ से चली जाती है। फिर वो सातों बहनें सारे काम के बारे में डिस्कस करने लगती हैं और अगले दिन वो सातों बहनें बर्गर बनाने का सारा सामान लेकर वर्षा के घर पर पहुंच जाती हैं। फिर वर्षा उन्हें बर्गर तैयार करने के लिए एक जगह दे देती है और सारी बातें समझाकर वहाँ से चली जाती है। देखो बहनों, लगता है मेहमानों का आना शुरू हो गया है। चलो जल्दी से हम सभी बर्गर बनाकर तैयार करते हैं। फिर वो सातों बहनें जल्दी जल्दी बर्गर बनाना शुरू कर देती हैं। वो काम कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। ये देख वो सातों बहनें घबरा जाती हैं। फिर देखते ही देखते वो आग चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ पर रखा बर्गर का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में आग फैल गई थी। अरे तुम सबने ये क्या कर दिया? तुम सभी की वजह से मेरे घर में आग लग गई है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। ये आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। अरे ये सातों अपनी गलती छुपाने के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना बना रही हैं। इन्हें छोड़ना मत तू। देखो तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब तुम सातों को इसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन मेम साहब, इस आग में हमारा सारा सामान भी तो जलकर राख हो गया। हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अच्छा, तो तुम सातों मुझसे पैसे वसूल करना चाहती हो? रुको जरा, मैं अभी तुम सातों चुड़ैलों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सातों जिंदगी में कभी भी बर्गर बनाने के बारे में नहीं सोचोगी। उसके बाद वर्षा अपनी सारी सहेलियों के साथ मिलकर उन सातों बहनों की बहुत पिटाई करती है। इतनी मार खाने से उन सातों को बहुत दर्द होता है और वो बहुत रोती हैं। फिर वर्षा उन सातों बहनों के घर पर भी कब्जा कर लेती है और सातों बहनों को हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा देती है। अचानक अपने साथ हुई इस बुरी घटना से सातों बहनें पूरी तरह से टूट जाती हैं और कहती हैं, उस दुष्ट वर्षा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अब तो हमारे पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं बची। पता नहीं अब हमारे नसीब में और कितने दुख लिखे हैं। इस तरह परेशान होकर वो सातों कुछ देर तक वहीं पर बैठी रहती हैं। फिर चलते चलते वो सातों बहनें एक समंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें वहाँ किनारे पर 2 परियां डांस करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन तभी उन परियों की नजर सातों बहनों पर पड़ती है। फिर वो उन सातों से कहती हैं,
अरे तुम सातों कौन हो और इस इलाके में क्यों आई हो? चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पर इंसानों का आना मना है। हम सातों बहुत परेशान हैं। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए हम समंदर से कुछ मछलियाँ पकड़ना चाहती हैं। मैंने अपनी शक्ति से इन सातों के बारे में सब कुछ जान लिया है। इन सातों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इन बेचारियों की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर 7 जादुई सूट प्रकट कर देती हैं। तुम सातों इन सूट को पहनकर समंदर के अंदर जाओ। ये सातों जादुई सूट तुम्हें समंदर की तह में ले जाएंगे, जहाँ तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा। तुम सातों बस उन खजानों को निकाल कर अपने साथ ले आना। परी की बात सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो गयीं। फिर सातों बहनों ने वो जादुई सूट पहन लिए। जादुई सूट पहनते ही सातों बहनें हवा में उड़ने लगी और अगले ही पल सातों जादुई सूट उन्हें समंदर की गहराई में ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन सातों को अपने सामने खजाने से भरे 2 बड़े बड़े बक्से दिखाई देते हैं। वो सातों उन बक्सों को उठाकर समंदर से बाहर निकाल लाती हैं। अब तुम सातों ये सारा खजाना लेकर जाओ। ये जादुई सूट तुम्हें तुम्हारे गांव में ले जाएंगे, लेकिन दोबारा यहाँ पर मत आना और इस जगह के बारे में कभी किसी को मत बताना। फिर बाद में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम सभी इन 7 जादुई सूट से वो चीज मांग लेना। उसके बाद सातों बहनें दोनों परियों का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर वो सातों बहनें जादुई सूट के सहारे हवा में उड़ती हुई अपने गांव वापस आ जाती हैं। उसके बाद वो सातों गांव में ही एक बहुत ही विशाल मकान बनाकर वहाँ पर रहने लगती हैं। उनकी जिंदगी अब बहुत ही खुशहाल हो गई थी। उन सातों के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ वो सातों बहनें रोजाना गरीबों की मदद भी करती थीं। ऐसे ही एक दिन वो सातों गरीबों को खाना खिला रही होती हैं कि तभी वर्षा उन सातों को देख लेती है। अरे इन सातों को तो मैंने गांव से भगा दिया था, फिर अचानक ये सातों भिखारी बहनें इतनी अमीर कैसे हो गयीं? मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद वर्षा चुपके से उन सातों बहनों का पीछा करने लगती है और उनके घर का पता लगा लेती है। फिर वो एक प्लान बनाती है। उसके बाद वर्षा अगले दिन एक बड़ी सी बंदूक लेकर सातों बहनों के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह, तुम सातों मुझे छोड़कर यहाँ पर बड़े ऐश से रह रही हो। मुझे सच सच बताओ, तुम सातों के पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई? वरना बंदूक की सारी गोलियाँ मैं तुम सातों के सर में घुसा दूंगी। वर्षा के हाथ में बंदूक देखकर सातों बहनें बहुत घबरा जाती हैं और ना चाहते हुए भी उसे सातों जादुई सूट के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अच्छा, तो ये सब इन जादुई सूटों का कमाल है। चलो जल्दी से एक जादुई सूट मुझे दो। कौन सा लूं? हाँ, ये पिंक सूट वाली। चलो जल्दी से अपना सूट मुझे दे। पिंक मेरा फेवरेट कलर है, समझी? फिर वर्षा उससे वो जादुई पिंक सूट लेकर अपने शरीर पर पहन लेती है। चलो जादुई सूट, मुझे भी हवा में उड़ाकर उस समंदर में ले चलो, ताकि मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना ला सकूं और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। चलो जल्दी। फिर अगले ही पल वो जादुई सूट वर्षा को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जादुई सूट वर्षा को लाकर एक खतरनाक टापू पर पटक देता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वो जादुई सूट उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद वर्षा खड़ी हो जाती है। उस टापू पर बहुत ही बड़े बड़े सांप मौजूद थे। इतने सारे सांपों को देखकर वर्षा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह रोने लगती है। तभी अचानक सारे सांप एक साथ वर्षा पर हमला कर देते हैं
और देखते ही देखते वो वर्षा को मारकर खा जाते हैं। इस तरह लालच में पड़कर वर्षा अपनी जान गंवा बैठती है। उस दिन के बाद से सातों बहनों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो सातों बहनें हंसी खुशी से 7 जादुई सूट के साथ अपना जीवन जीने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब के जादुई 2 बर्थडे केक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। मीरा के पिता किसान थे। मीरा के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी मीरा के पिता मीरा की सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी गांव के सेठ बंसीलाल की बेटी थी। स्वीटी और मीरा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मीरा जब भी अपने दोस्त स्वीटी के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज स्वीटी के पापा स्वीटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊंगा। सच में? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात स्वीटी को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा घर से चली जाती है। मीरा के घर से जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के पिता से कहती है, आपने इसे आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है। स्वीटी तो बहुत बड़े सेठ की लड़की है। हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, मीरा अभी बच्ची है। वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी और अभी से ही हम उसकी खुशियाँ क्यों छीने। फिर अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। वो मैं बाजार जा रहा हूँ मीरा के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी। पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मीरा के पिता घर से चले जाते हैं और शाम होने पर मीरा के पिता मीरा के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। मीरा गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर स्वीटी के घर पर चली जाती है। स्वीटी, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपर मार्केट का है, वो भी पूरे 20,000 रुपए का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी दिलवाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे वाह स्वीटी, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे भी चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर स्वीटी अपनी साइकिल चलाने लगती है। मीरा स्वीटी को दूर से ही देख रही थी। मीरा जब घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है, तभी उसके पापा उससे आकर कहते हैं, क्या हुआ मीरा बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए। क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? मीरा के इतना कहते ही मीरा की माँ बहुत भड़क जाती है और मीरा से गुस्से में आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ। अब तुझे घर बेचकर साइकिल तो दिलवाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान,
भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। स्वीटी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है, हम उनकी तरह अमीर नहीं हैं। और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता, हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करो। मीरा अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से ही स्वीटी को साइकिल चलाते हुए देख रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। स्वीटी मीरा से थोड़े ही दिन बड़ी थी। स्वीटी के 2 दिन बाद ही मीरा का बर्थडे आता था। स्वीटी के माता पिता स्वीटी का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरा जब स्वीटी के घर पर गई तो उसने देखा कि स्वीटी के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक ला कर दिया है। मीरा उस केक को एकटक निहारती जा रही थी। अरे क्या हुआ? तो इतनी हैरानी से इस केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को भी नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का बहुत मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और इतना महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मीरा अपने घर पर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन के बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा सा केक चाहिए। अब आप मना मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर मीरा एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी मीरा को रोता हुआ देखकर मीरा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। हलवे के केक से भला कोई जन्मदिन मनाता है क्या? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से 2 सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और उससे कहती है, मीरा, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी, दूसरा वाला केक क्या करेगा? इस दूसरे वाले केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर मीरा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। घर आकर मीरा अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज मीरा का जन्मदिन था। आज मीरा बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा के माता पिता जादुई केक की मदद से मीरा को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। उस दिन से मीरा अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले जादुई केक से एक बहुत अच्छा सा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया।
और उसके बाद मीरा ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता के लिए एक केक की दुकान खुलवा दी। मीरा के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते थे और उसे बेच दिया करते थे। अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर मीरा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।